अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। और जैसे आपने देखा कि 1000वें वनडे इंटरनेशनल को पिंडी में यादगार बनाया। पिंडी से हम आ गए लाहौर की तरफ, जहां अब अगले सीरीज़ के दोनों मैचेस खेले जाएंगे। इस ऑस्ट्रेलियन टीम को बी टीम कहें, सी टीम कहें, जो भी कहें, जीत मैटर करती है, जीत ज़रूरी होती है। बट इस जीत का हासिल क्या है? अगले साल वर्ल्ड कप होने वाला है, हम तैयारी में कहाँ खड़े हैं, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। क्योंकि जिस तरह की पिच बनाई गई, जो प्लेइंग 11 खिलाई गई, जो हमारा सब स्क्वाड है और जो प्लानिंग उसके पीछे चल रही है, उसको देख के लगता है कि फोकस सीरीज जीतने पे है, आगे की प्रिपरेशन कहीं नजर नहीं आ रही। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब। शाहिद साहब से भी इस बारे में बात करेंगे। शाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। शाहिद साहब, सबसे पहले जो बात अभी मैं कर रहा था कि ठीक है, आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, जीत बड़ी ज़रूरी होती है, पाकिस्तान का रिकॉर्ड बड़ा अच्छा जा रहा है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ यही है कि फिर हम इसी तरह के मैचेस जीतेंगे और जब आईसीसी इवेंट में जाएंगे तो दूसरे राउंड में पहुंचना वैसा ही मुश्किल हो जाएगा जैसे हो रहा है पिछले कुछ अरसे से। आईसीसी इवेंट में हमारी काफ़ी ख़राब परफॉर्मेंस चल रही है। शॉर्ट टर्म गोल है कि ड्राई पिचेस बनाएं, स्पिन पिचेस बनाएं उन टीमों के खिलाफ जिनको ना तो स्पिन खेलना आती हो, जिनके पास ना ही एक्सपीरियंस स्पिनर हो। यही रेसिपी आप न्यूजीलैंड के खिलाफ नहीं कर सकते, यही रेसिपी आप बांग्लादेश के खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ, श्रीलंका के खिलाफ नहीं कर सकते, आपको शिकस्त हो जाएगी। लेकिन ज़ाहिर है तवज्जो भी हटानी थी। वो टेस्ट मैचों में 2-0 की जो शिकस्त हुई है, हजीमत खेज शिकस्त हुई है, उससे भी तवज्जो हटानी थी। तो ये तीनों मैच जीतना ज़रूरी है और 3 में से अगर आप एक भी मैच हार गए तो आपके ऊपर तनकीद आएगी। और ये बात बिल्कुल सही है कि साउथ अफ्रीका में आपको इस तरह की पिचेस नहीं मिलेंगी। और जिस तरह का माइक हैसन ने आज ट्वीट किया है, यही मैं कह रहा हूँ, नाज़रीन को हम जरा स्क्रीन पर भी दिखा देना कि इसको कहते हैं, ये होती है डिटाई कि आपने गलती की तो आप उसको मान नहीं रहे, उसकी जस्टिफिकेशन क्या दी है वो स्क्रीन पर आ जाएगा। उन्होंने कहा कि हम जो है तैयारी के हवाले से बहुत सारे लोग ये बातें कर रहे हैं, दैट इज़ अ चैटर, ये बात चल रही है कि पिचेस वैसी नहीं बन रही। तो सिर्फ साउथ अफ्रीका में नहीं होगा, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका, नमीबिया, यहाँ सब जगह हमारे मैचेस होंगे। तो यहाँ स्पिन का भी अमल दखल होता है, बट दिस इज़ रिडिकुलस, क्योंकि अगर स्पिन का भी अमल दखल होता है, आप शायद भाई क्या इस बात से अग्री करते हैं, मैक्सिमम यू आर गोइंग टू टेक 1 स्पिनर, आपका दूसरा स्पिनर सलमान आगा होगा। ये स्पिनर्स की फौज नहीं होगी जो आपने खिला ली है। अब जाहिर है, मैंने कहा ना कि शॉर्ट टर्म गोल है कि आप मैच जीत जाएं ऐसी टीम के खिलाफ जिसके 7 से 8 प्लेयर मेन प्लेयर नहीं है, जो स्पिन को अच्छा खेलते थे। मैक्सवेल रिटायर हो गया, स्टॉइनिस रिटायर हो गया, स्मिथ रिटायर हो गया, जो अपने ज़माने में स्पिनर्स को बहुत सॉलिड खेलते थे। क्या स्मिथ होता, मैक्सवेल होता तो इस तरह की पिचेस बनाते? कभी भी नहीं बनाते। या उनके पास आला कोई स्पिनर, उनका जेम्पा भी अगर एक मैच में आ गया तो आपको बताएगा कि ऐसी पिचों पर आपको स्पिन खेलना भी मुश्किल हो जाएगा। तो ठीक है, लेकिन जिस तरह का ये ट्वीट किया है, मैं तो फौरन ही मैंने देखा और मैं पहले भी देखता रहा हूँ। 2003 का जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें पहले 10-12 जो बॉलर थे वो तमाम के तमाम फास्ट बॉलर थे, एक ही स्पिनर था 10 में से। और अब जो इनके जितने भी ग्राउंड है, या तो माइक हैसन पिच बनवा देंगे साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नमीबिया में। जो मैंने वेन्यूज़ देखे हैं, न्यूजीलैंड टॉप 10 बॉलर्स जो वनडे के हैं उनमें सिर्फ एक स्पिनर है। वॉन्डरर्स टॉप 10 बॉलर्स में सिर्फ एक स्पिनर है। किंग्समीड जो डरबन में है, जिसके लिए कहते हैं कि एशियन टाइप की पिचेस होती हैं, टॉप 10 बॉलर में सिर्फ एक स्पिनर। ब्लूम फाउंटेन जहां पे वर्ल्ड कप मैच शायद ना हो, 10 टॉप बॉलर्स में से 3 स्पिनर हैं। बुलावायो में 10 में से 5 स्पिनर है। बुलावायो में अगर आपका मैच होगा तो चलो आप स्पिनर खिला लोगे। इवन हरारे में भी 10 में से 2 स्पिनर हैं टॉप विकेट टेकर में। और वो जो बात नमीबिया की कर रहे हैं, नमीबिया का भी जो क्रिकेट ग्राउंड है उसका नाम वॉन्डरर्स है, उसमें भी 10 में टोटल 2 स्पिनर हैं। टॉप 10 विकेट टेकर्स में 2 स्पिनर हैं। तो जब आप इतनी सारी बात करते हैं, अव्वल तो जब भी वनडे मैचेस होते हैं और आईसीसी के इवेंट होते हैं उसमें बैटिंग फ्रेंडली पिचेस होती हैं, वहां आपको 140 150 प्लस का बॉलर चाहिए। हाँ, और शायद भाई आपको यहाँ पे मुझे नहीं समझ में आता कि ये शॉर्ट टर्म गोल्स आप क्यों रख रहे हैं। आपको वर्ल्ड कप की तैयारी जब करनी है तो आपके पास रख रहे हैं, क्यों रख रहे हैं? क्या फायदा हो रहा है? मैचों की शिकस्त से नहीं, तो फिर तो आप इसी में रहेंगे ना, इसी सर्कल में घूमते रहेंगे और आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वेस्ट इंडीज में खेलेंगे, इंग्लैंड में खेलेंगे, उसके बाद फिर कोई वनडे होगा तो इसी तरह की ट्राई सीरीज होगी। तो ठीक है, कमिंग बैक टू आवर डिस्कशन, शायद साहब जो मैं बात कर रहा था, एक तो आपने देखें आपकी जो कंडीशन है उसके हिसाब से आप तैयारी नहीं कर रहे, हमने ये इस पर बड़ी बात की। ऊपर से आप फास्ट बॉलिंग की बात करें, आप हारिस रऊफ को नया बॉल दे रहे हैं, नया बॉल वो कराता नहीं है, वो फर्स्ट चेंज पे आता है। तो ये क्या प्लानिंग है? जो लोग जिस काम के लिए वो क्यों नहीं यूज़ हो रहे?
इधर 2 फास्ट बॉलर खिलाएंगे तो दूसरे, अगर दूसरे साइड से नई बॉल ही करानी है तो दूसरा फास्ट बॉलर तो हारिस रऊफ ही है, या फिर स्पिनर से करा लेते या तो पहला स्पिनर से कराते, या फिर नसीम है जब लेके गए उसकी सिलेक्शन पे भी वो हो रही है बात, और फिर आप खिला भी नहीं रहे। आपने उसको 11 में नहीं रखा ना, जब 11 में नहीं रखा तो फिर जाहिर है कैसे दूसरा ओवर कराएगा। हाँ, हारिस रऊफ से आप यूजुअली फर्स्ट चेंज करवाते हैं या सेकंड चेंज करवाते हैं, ठीक है, अब वो चाह रहे हैं, लेकिन अभी भी थोड़ा सा अगर इनको हिम्मत होगी, अकल होगी, तो लाहौर की जो स्क्वायर की पिचेस हैं उसमें एक ऑस्ट्रेलियन सॉइल वाली पिच भी है। 2-0 जाने के बाद तीसरा मैच उस ऑस्ट्रेलियन सॉइल वाली पिच पे खेल लें, ताकि आपको पता चल जाए कि आपके फास्ट बॉलर और आपके बैटर्स कहाँ खड़े हैं। बल्कि इनफैक्ट आपकी इस तरह की पिचेस होनी चाहिए, 300 पे 300 बन रहे हो आप चेस कर। इस टीम के खिलाफ आप घबरा रहे हैं, इस टीम के खिलाफ आप स्पिन बना रहे हैं कि किसी तरह हम जीत जाए। सीरीज जीतनी है तो आप इस तरह खेलेंगे और आप अपने स्पिन ट्रैक्स बनाएंगे। लाहौर में भी आप अगर ड्राई स्पिन विकेट बना के चले 2-0 जीत जाए, लेकिन जैसे मैं पहले कह रहा हूँ ना, आपको अगर अपनी एबिलिटी चेक करनी है, आपको अगर अपनी तैयारी करनी है वर्ल्ड कप की, तो व्हाई नॉट एक ऑस्ट्रेलियन पिच पे खेल लें। अच्छा, बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए। और मुझे लगता है दिस इज द टाइम, आपके पास ज़्यादा मैचेस है नहीं, मुझे लगता है आपको मैचेस बढ़ाने भी पड़ेंगे ताकि आपकी वर्ल्ड कप की तैयारी हो। आप बात करें, कोशिश जारी है, हाँ। इंटरनेशनल डिपार्टमेंट कोशिश कर रहा है, लेकिन आपको इतनी जल्दी ऐसी टीमें नहीं मिलेंगी जिनसे आपको खेलकर वर्ल्ड कप की तैयारी हो। आपको अब आप विमेंस टीम को ही देख लेना कि वो आयरलैंड में खेल रही है सीरीज़, और जबकि इंडिया की टीम इंग्लैंड में जाके खेली, इंडिया की टीम और दूसरी जगहों पे जाके खेलेगी। तो आपकी स्टैंडिंग होती है, आपकी स्टैंडिंग है, आपको वैसी टीमें मिलती हैं, सही बात है। लेकिन जो अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, जैसे ये सीरीज थी आपके लिए पूरी अपॉर्चुनिटी थी कि आप अपने आप को चैलेंज देते, रादर देन बी सी टीम को आप मुश्किल कर रहे हैं, उनके लिए आप अपने लिए मुश्किल करते हैं और देखते हैं कि आप हार जाते हैं या 3-0 हार जाते हैं। ऑल्दो कि आप अगर ट्राई करेंगे तो आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। Exactly, ऑस्ट्रेलिया की टीम घबरा रहे हैं। जो 7 बॉलिंग ऑप्शन है उनके पास 15 में, उनकी टोटल 67 विकेट्स हैं। आप किस चीज से घबरा रहे हो? 7 साल बाद स्टैनले का कमबैक हो रहा है। ज़ैम्पा अगर आएगा तो ज़ैम्पा एक है बॉलर जिससे आपको थोड़ी सी तशवीश होगी, तो ज़ैम्पा को आपने निगोशिएट करना है। तो अगर आप इन चीज़ों से घबराएंगे, सारे एक्सपर्ट, सारे फॉर्मर प्लेयर ये कहते हैं, डोंट लाइक लूजिंग बट डोंट फियर लूजिंग।